बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 दिसंबर का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे कुछ ही देर पहले 17 दिसंबर को होने वाले तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल जलसे की। वर्चुअल जलसा तहरीक इंसाफ का एक नया आइडिया, एक नई उन्होंने चीज़ मुतारिफ करवाई और ऐसी मुतारिफ करवाई कि तमाम पुराने रिकॉर्ड, और दिलचस्प बात यह है कि पुराने रिकॉर्ड भी उनके अपने थे, उन रिकॉर्ड्स को पाश कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ पहले ही मार्के में सुरखरू हुई है। तहरीक इंसाफ जिनको इस वक्त कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही, जितने एग्जेक्टिव का हिस्सा हैं, डीसीज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर्स लगा दिया गया है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया गया है, जिनको काजी फाइज ईसा साहब जिनकी वकालत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जिनके ऊपर सदके वारी और कुर्बान है, वो कोई एक्टिविटी पीटीआई को नहीं करने दे रहे। और ऐसे में पीटीआई ने एक एक्टिविटी रखी और यकीन करें, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बात बता रहा हूं कि मेरे वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि जो है वो आज जो है वो इतनी बड़ी एक्टिविटी बन जाएगी। क्योंकि जब ये पीटीआई ने कहा कि वर्चुअल ये जलसा करना है, मैंने कहा ठीक है वर्चुअल जलसा होगा, कुछ 40, 50, 60, 70 हज़ार लोग आ जाएंगे उसमें और लाइव देख रहे होंगे, एक रूटीन की एक्टिविटी होगी, नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन उस वक्त ही ये जलसा कामयाब हो गया और उस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि आज तहरीक इंसाफ का जलसा है, जब अचानक शाम को सबका इंटरनेट डाउन हो गया और व्हाट्सएप डाउन, ट्विटर डाउन और फेसबुक डाउन, यूट्यूब डाउन, इंटरनेट डाउन, इंटरनेट चल नहीं रहा, एकदम पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। हुआ क्या है, तो फिर वो ज़ाहिर है एक बात शुरू हुई कि ये इसलिए हो रहा है कि पीटीआई का आज जो है वर्चुअल जलसा है और पीटीआई का वर्चुअल जलसे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 10 घंटे तक जो मौजूद बहस रहा वो तहरीक इंसाफ का ये वर्चुअल जलसा रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है उसको पता चल गया कि कोई एक्टिविटी हो रही है, तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी हो रही है, देखने के लिए लोग आए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर बेहक वक्त 7 ट्रेंड्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल जलसे से मुतालिक हैं और ये बिल्कुल नया ट्रेंड है जो तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ करवाया। इससे पहले नहीं वर्चुअल जलसे कभी हुए और पहली मरतबा किया और ऐसा रिकॉर्ड वर्चुअल जलसा किया, क्योंकि इस वक्त तक अभी वो खत्म हुआ है, कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है और मैं फौरन ये वीडियो कर रहा हूं, तो अभी तक जो फिगर सामने आई हैं, जो यानी ट्विटर, फेसबुक, दीगर ऐप्स के ऊपर वो जो लाइव था और मुख्तलिफ लोगों ने, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं भी पहले कर देता हूं, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल नहीं थी, अगर होती तो शायद मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव कर देता। तो अब तक जो प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स हैं और ट्विटर स्पेस को मिलाकर इस वक्त तक जो व्यूज सामने आए हैं वो 50 लाख से क्रॉस कर चुके हैं कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर देखा है। और ये अभी तो क्योंकि अभी तो अपडेट हो रहा है और अकाउंट सामने आएंगे, तो ये मेरा ख्याल ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा पे टोटल फिगर जो है वो पहुंच जाएगी और ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है कि क्योंकि अगर कोई भी जमात बड़े से बड़े जलसा करती है तो क्या कहा जाता है इलेक्शन मुहिम में, यानी बहुत बड़ा आप कहें कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो आप कहेंगे कि 50,000 लोग थे। अच्छा 50, अगर 20,000 लोग भी हो ना तो नज़र वो 1.5-2 लाख के आते हैं, क्योंकि जाहिर है 20,000 लोग मैटर करते हैं कहीं पे इकट्ठे होना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, यानी आप कहेंगे सारे रिकॉर्ड टूट गए। 50,000 का जलसा जहाँ पे होता है, जलसे का मकसद क्या होता है? यही होता है ना कि आप अपने एक मैसेज देते हैं, आप एक पैगाम देते हैं, आप अपना मंशूर बताते हैं, आप अपनी कारकर्दगी बताते हैं, एक आप एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर 1 करोड़ से ये तजावुज़ करेगा, कंफर्म 1 करोड़ से तजावुज़ करेगा। और जिस तरह की एक्टिविटी तहरीक इंसाफ ने की, और फिर इसमें क्या हुआ, जैसे इंटरनेट डाउन हुआ, इंटरनेशनल मीडिया पर खबर चल गई। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टिकटॉक और फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी ऐप्स जो है वो डाउन कर दी गई हैं, इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है। किस लिए? कि जनाब वो इमरान खान के फॉलोअर जो हैं वो ऑनलाइन एक एक्टिविटी कर रहे थे। तो इससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ की कामयाबी क्या है कि पूरी दुनिया को भी उन्होंने बता दिया, पूरे पाकिस्तान को भी उन्होंने बता दिया, अपना पैगाम भी पहुंचा दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि निगरानों को भी एक्सपोज कर दिया कि निगरान हुकूमत इस वक्त इन कामों में लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन जो खामोश तमाशाई है, खामोश रहकर और मुजरमाना तौर पे वो सपोर्ट कर रहा है, उनका भी इनपुट इसमें शामिल है कि कोई एक्टिविटी नहीं करने देनी। और जो एक्टिविटी ग्राउंड पे रोकने वाले हैं, जैसे पशीन, योब में या केपीके के अंदर, वो सारे, और लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन सारों को तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स लगा दिए, उन डिप्टी कमिश्नर्स को। तो इंटरनेशनल मीडिया को भी बहरहाल ये सारी चीज़ें पता चल गई। और फिर देखें ना कि अब कितने लोग इससे डिस्टर्ब हुए, कितने लोग डिस्टर्ब हुए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने आईटी को फ़रोग देना है, हमने आसानियां पैदा करनी है, हम अपने कह रहे हैं लोगों को कि वो ऑनलाइन काम करें। अब मुझे बताएं, अगर
इन 6 से 8 घंटों में अगर किसी ने कोई ऑनलाइन किसी की जॉब थी, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई और ऑनलाइन काम करने वाला, अगर उसकी यही 8 घंटे की शिफ्ट थी, जिस 8 घंटे में इंटरनेट डाउन रखा गया, तो मुझे बताएं उसने कैसे काम किया होगा। एक जहनी अजियत होती है कि एक बंदा जिसने काम करना है उसके साथ वो काम नहीं कर पा रहा कि इंटरनेट डाउन है। एक मजाक बन के रह गया पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान मजाक बन के रह गया कि जनाब वहाँ पे इसलिए जो है वो इंटरनेट डाउन हो गया कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑनलाइन एक्टिविटी कर रही है। एक मतलब आप दुनिया की उसमें देखें ना कि दुनिया किस तरह से ले रही होगी इस चीज़ को। और मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि पीटीआई ने पहली ही इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो पहला मार्का था उसमें वो सुरखरू हुए, पहली एक्टिविटी में वो कामयाब हुए हैं कि, और वो जो निगरान वजीर साहब हैं उमर सैफ साहब है, जिसका भी आइडिया था कि इंटरनेट डाउन कर देंगे तो नाकाम हो जाएगा, उनको मुंह की खानी पड़ी है। उनके लिए बहुत बड़ी रुसवाई है। और मतलब आप देखें ना, यही तो मसला है कि क्या पाकिस्तान की अदालतों की नज़र नहीं आ रहा, काजी फैसल साहब को ये नज़र नहीं आ रहा, काजी फैसल साहब को नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो वकालत कर रहे हैं इन्हीं निगरानों की, इन्हीं एग्जेक्टिव की, डिप्टी कमिश्नर्स की, इनकी उल्टा काजी साहब जो है वो वकालत कर रहे हैं और इनके हक में दलाइल दे रहे हैं मनसब पर बैठ कर। तो ये जनाब हालात हैं। बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं किस किस ने खिताब किया। शुरू में आपने देखा जबरान अलियास और अली हसनैन मलिक महविश, इन्होंने शुरू में होस्ट किया। ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तार हैं, खदीजा शाह हों, सनम जावेद हों और तैयबा राजा हों, रुबीना हों, जितनी भी ख़वातीन हैं उन सबको खराज तहसीन पेश किया गया, वीडियो चलाई गई। कमल शोज़ब ने खिताब किया, रऊफ़ हसन साहब ने खिताब किया, मोमना नियाज़ी ने तैमूर सलीम झगड़ा को इनवाइट किया, तैमूर सलीम झगड़ा ने खिताब किया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ख़ास तौर पर बताया कि हेल्थ कार्ड जो है वो 2 सालों में 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने हेल्थ कार्ड से जो है वो इलाज करवाया और अब वो हेल्थ कार्ड ज़ाहिर है बंद कर दिया गया है। पिछली वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी सारी सूरत हाल। उसके बाद हाफिज़ फ़रत अब्बास ने खिताब किया, मीना खान आफरीदी ने खिताब किया, साइमा साहिबा ने शहबाज गिल को दावत दी, शहबाज गिल ने खिताब किया, ज़िले शाह को खराज तहसीन पेश किया गया, वीडियो चलाई गई, अच्छा शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया गया, इमरान रियाज साहब को और जो जर्नलिस्ट जिनके बड़ी ऊपर मुश्किलात आई उनको खराज तहसीन पेश किया गया। उसके बाद आमना ज़ुबैर ने सिमाबिया ताहिर जो हैं उनको दावत दी, उन्होंने खिताब किया। अली खालिद ने आतिफ खान को दावत खिताब दिया, उन्होंने खिताब किया। शाना खान ने जरताज गुल को इनवाइट किया, जरताज गुल ने खिताब किया। सफीना इलाही ने जुल्फ़ी बुखारी साहब को इनवाइट किया, जुल्फ़ी बुखारी ने खिताब किया। अमर ने जो है वो मुज़म्मिल असलम साहब को इनवाइट किया और मुज़म्मिल असलम साहब ने फैक्ट्स इकॉनमी के हवाले से वो बताए। मुने सलाई साहब ने खिताब किया। तस्लीम साहिबा ने, डॉक्टर तस्लीम ने जो है वो अली मोहम्मद खान साहब को दावत दी, अली मोहम्मद खान साहब ने खिताब किया। समन मुराद ने खालिद खुर्शीद साहब को इनवाइट किया, उन्होंने खिताब किया। एहसन साहब ने फिरदौस शमीम नकवी साहब को इनवाइट किया जलसे में, उन्होंने खिताब किया। नौशीन साहिबा ने आज़म सवाती साहब को इनवाइट किया, उन्होंने खिताब किया। अली मलिक ने फिर कासिम सूरी साहब को दावत दी, कासिम सूरी साहब ने खिताब किया। फरीद मलिक ने हमाद रज़ा साहब को दावत दी, महविश अली ने फिर रऊफ़ हसन साहब को दावत दी। अली मलिक ने मुराद सईद साहब का पैगाम पढ़ा, अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया, अज़हर मिशवानी साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब ने खिताब किया और इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो उनका एक उनकी आवाज़ में एक पैगाम तैयार किया गया, वो भी जो है वो चलाया गया। तो देखें अब उसके बाद एक और तो कुछ है नहीं बेचारों के पास, तो मजाक बनाया जा रहा है कि वो दीजिए जो वोट है वो भी ये ऑनलाइन डालेंगे। तो मसला ये नहीं है। 8 फरवरी को तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा, लोग निकलेंगे और आज बहुत फोकस हुआ इस जलसे में और लोगों को यही बताया गया कि आपने निकलना है, आपने वोट डालना है, आपका वोट फैसला करेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मुन्ना सलाई साहब ने, और वो दुरुस्त कही कि 17 जुलाई 2022 को जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जो है वो हर हल्के में 15-15, 20-20 हज़ार फेक जो वोट है वो डाला गया था, जाली वोट डाला गया था। लेकिन टर्नआउट क्योंकि इतना ज़्यादा था कि वो काम नहीं आया वो जाली वोट। अब भी अगर 8 फरवरी को लोगों ने निकल के और टर्नआउट ज़्यादा हुआ और वोट ज़्यादा कास्ट कर दिया तो लाडले को जिसको मुसल्लत पाकिस्तान पर करने की कोशिश की जा रही है वो मुसल्लत नहीं किया जा सकेगा। जितना टर्नआउट बढ़ता चला जाता है उतना धांधली का मार्जिन जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि कितने वोट डाल दिए जाएंगे फेक, 20,000, 25,000, 30,000। अगर टर्नआउट ज़्यादा होगा
तो ये 25-30 हज़ार का फेक वोट भी काम नहीं आएगा। और ये बहरहाल मुझे अंदाज़ा है कि इस बार पाकिस्तान की तारीख का जो है वो सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा। तो ये जनाब है सूरत हाल। और इस वक्त तक मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 लाख से ज़्यादा इब्तदाई तौर पर ही फिगर सामने आ गया है और ये 1 करोड़ से तजावुज़ करेगा। अब देखते हैं कि किस नंबर तक ये जाता है, ये टोटल जो है जाती है फिगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।